Assalamu alaikum guys, welcome to my YT channel Literature with Emma. I hope you all will be fine. So today I'm here with you to introduce the love song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. This poem is written in February 1910 and was published in June 1915. It is published in a magazine of verse at the instigation of Ezra Pound. It is a dramatic monologue. Dramatic monologue means where the speaker is the poet himself. It was later printed as a part of 12 poems in 1917 in a book named Prufrock and Other Observations. The hero of this very poem is the Prufrock. This book was a type of pamphlet. The epigraph of this poem is taken from Canto 27 of Dante's Inferno. This Inferno tells us the journey of pilgrimage through hell. The love song of J. Alfred Prufrock is an anti-romantic poem. The main idea of this poem is social anxiety and how it affects the Prufrock's ability to interact with those around him. अब explanation की तरफ चलते हैं. Let us go then, you and I. चलो चलते हैं तुम और मैं. When the evening is spread out against the sky, मतलब जब आसमान में शाम के वक्त थोड़ी थोड़ी डार्कनेस फैल जाती है. Like a patient etherized upon a table, जैसे एक मरीज सुन्न सा टेबल पर पड़ा होता है जिसको कुछ महसूस न होता हो. Let us go through certain half deserted streets, चलो चलते हैं उन सुनसान गलियों में से. The muttering retreats, muttering means the raising sound. उन सुनसान घरों में से जिनमें से बड़बड़ाने की आवाज़ें आती हैं. Of restless nights in one night cheap hotels, और जो लोग इन घरों में रहते हैं उनको यहाँ एक रेस्टलेस रात गुजारनी पड़ती है. एंड sawdust restaurants with oyster shells, और ये रेस्टोरेंट जो है ये धूल से भरे हुए होते हैं. मतलब जो लकड़ी का धूल होता है, लकड़ी का डस्ट होता है, उनसे भरे हुए होते हैं. Streets that follow like a tedious argument. Tedious arguments means तकाने वाली दलाइल. इस लाइन का मतलब हुआ कि ये जो गलियां हैं यहाँ की, ये इतनी गड़मड़ है कि तकाने वाले आर्गुमेंट्स की तरह लगती है. ऑफ इंसीडियस इंटेंट. इंसीडियस इंटेंट का मतलब है कि इनक्लोज डिज़ायर. तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जिनमें कुछ इनक्लोज डिज़ायर हो. टू लेड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, मैं तुम्हें ले चलता हूँ मतलब है कि ये गलियाँ हमें ले चलती हैं ना समझने वाले सवालों की तरफ. ओह डू नॉट आस्क व्हाट इट इज़, लेकिन ये मत पूछो कि ये सवाल क्या है, क्योंकि प्रूफरॉक हमें बताना नहीं चाहता. लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट. प्रूफरॉक हमें कहता है कि चलो हम लोग विजिट करते हैं. इन द रूम द वुमेन कम एंड गो. उन रूम में मतलब कि उन होटल्स के रूम में जहाँ औरतें आ रही थी और जा रही थी. टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, और माइकल एंजेलो के बारे में बातें कर रही थी. माइकल एंजेलो 16th सेंचुरी का ग्रेट इटालियन पेंटर था. उसके आर्ट के बारे में ये शहरी औरतें जानती भी नहीं हैं और उसके बारे में बातें कर रही थी. तो एलियट यहाँ पर सिटायर करता है कि ये मॉडर्न औरतें कितना दिखावा करती हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेंजा है. द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, और ये येलो फॉग अपनी पीठ को विंडो के शीशे से रगड़ रही है. येलो फॉग को टी.एस. एलियट बिल्ली की तरह बता रहे हैं, मतलब कैट के साथ पर्सोनिफाई कर रहे हैं. द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, और ये येलो स्मोक अपने मजल को विंडो के शीशे से रगड़ रही है. मजल एक तरह की जाली होती है जो डॉग्स के मुंह पर पहनाई जाती है. licked its tongue into the corners of the evening, और इस येलो स्मोक ने इवनिंग के हर कॉर्नर को अपनी टांग से चाट लिया है, मतलब अंधेरा हो गया है. lingered upon the pools that stand in drains, और ये फॉग पूल और नालियों में पाई जाती है. let fall upon its back the soot that falls from chimneys, और ये फॉग जो होता है ये अलाउ करती है छोटे छोटे काले काले चिमनीज के पार्टिकल को कि मुझ में मिल जाए, और जब वो उसमें मिल जाते हैं तो अब ये फॉग नहीं रही बल्कि स्मोक हो गई है. Slipped by the terrace made a sudden leap,
اور وہ اسموک جن سے پاس ہوتی ہے اور ایک سڈن جمپ کرتی ہے اینڈ سینگ دیٹ اٹ واز اے سافٹ اکتوبر نائٹ اور جا کر کے اکتوبر نائٹ میں مل جاتی ہے. کرل ونس اباؤٹ دا ہاؤس اینڈ فال اسلیپ اور فوگ اسی ہاؤس میں آ جاتی ہے اور ادھر ہی رہ جاتی ہے. So guys, if you like my video then subscribe my channel and press the bell icon for more amazing content.